हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 का हिंदी रिविजन का पाठ 4 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है मन करता है, जो कि एक कविता है। और इस कविता में कवि ने एक छोटे से बालक की इच्छा के बारे में बताया है कि वह किस प्रकार से अपने मन में अलग अलग इच्छाएं रखता है। तो आइए अब हम एक बार इस कविता को पढ़ लेते हैं। पाठ 4, मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। इस कविता के रचनाकार हैं सुरेंद्र विक्रम जी। अब मैं आपको इसका भावार्थ बताती हूँ। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो बालक अपने मन में कह रहा है कि मैं सूरज की तरह पूरब से पश्चिम दिशा में जिस प्रकार से सूरज अपनी रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार से मैं भी आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। कि मेरा मन यह भी हो रहा है कि मैं चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ का अर्थ होता है घमंड दिखाना। तो जिस प्रकार से छोटे छोटे तारों के बीच चंद्रमा अपनी रोशनी को फैला के उनकी रोशनी को कम कर देता है, उसी प्रकार से मेरा मन भी कह रहा है कि मैं भी चंदा की भांति सभी तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मेरा मन करता है कि मैं बाबा बनकर, अर्थात जो घर के बुजुर्ग होते हैं, तो उन्हीं की भांति घर में सब पर धौंस जमाऊं। धौंस का अर्थ होता है रौब दिखाना। तो जिस प्रकार से जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को बोलते हैं और दूसरों को मानना पड़ता है, उसी प्रकार से मेरा मन भी होता है कि मैं भी बड़ा बन के सब पे अपनी धौंस जमाऊं या रौब दिखाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मेरा मन करता है कि मैं पापा बनकर जिस प्रकार से पापा की बड़ी बड़ी मूछें हैं, उसी तरह से मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मेरा मन करता है कि मैं तितली की तरह, जिस प्रकार से तितली एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रहती है, उसी प्रकार से मैं भी एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। बोल का अर्थ होता है वाणी। मेरा मन यह भी करता है कि जिस प्रकार से कोयल अपनी मीठी मीठी सुरीली आवाज़ में बोलती है और सबको अपनी बोली सुनाती है, उसी प्रकार से मैं भी कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं। शोर का अर्थ होता है हल्ला। तो जिस प्रकार से चिड़िया चींची चूं चूं का शोर मचाती है और उन्हें कोई रोक नहीं पाता है, उसी प्रकार से मेरा मन भी चिड़िया बनने को करता है और मैं भी खूब सा शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। मेरा मन करता है कि मैं चरखी को लेकर लाल पीले रंग की आसमान में पतंग उड़ाऊं और उनसे खेलूं। तो इस प्रकार से इस कविता में कवि ने एक छोटे से बालक के मन में उठने वाली इच्छाओं के बारे में बताया है। अब हम अभ्यास प्रश्न को शुरू करते हैं। तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है, क्यों? घर में, स्कूल में। तो घर में माता पिता या बड़े भाई बहन हम पर धौंस जमाते हैं, क्योंकि जब भी हम शरारत करते हैं तो वो हमें मना करते हैं। स्कूल में कक्षा का मॉनिटर, टीचर और प्रधानाचार्य जी हम पर धौंस जमाते हैं, क्योंकि जब हम स्कूल में शरारत करते हैं या स्कूल का काम पूरा नहीं करके लाते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? तो मेरा मन जब इधर उधर घूमने को करता है या चिड़िया को उड़ते हुए देखती हूँ तो मेरा मन चिड़िया बन जाने को करता है।
कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में चांद तारों पर अकड़ जमाता होगा। जंगल में शेर, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है तो वह सभी छोटे जंगली जानवरों पे अकड़ जमाता होगा। नदी में मगरमच्छ अकड़ जमाता होगा। खेल में कप्तान या बड़े लड़के छोटों पर अकड़ जमाते होंगे। स्कूल में मॉनिटर, अध्यापक और प्रधानाचार्य जी सब पर अकड़ जमाते होंगे। घर में माताजी, पिताजी या बड़े भाई बहन अकड़ जमाते होंगे। मूछ, तुमने तरह तरह की मूछें देखी होगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ। सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। तो यहाँ पे एक मूछ बनी हुई है, इसको हम नाम देंगे राजपूती मूछें। दूसरी हम यहाँ पे बनाएंगे तलवार कट मूछें। तीसरी मूछ हम यहाँ पे बनाएंगे मुगलई या चीनी मूछें। पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है। लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। नाम मन करता है, तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। दीपिका, मन करता है खेलना व टीवी देखना। अमन, हर समय बाहर घूमना। साक्षी, बच्चों के साथ खेलना। रोहित, खिलौने तोड़ना। चलो पतंग बनाएं। तो सामान है, तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, झाड़ू की तीलियाँ, गोंद, टेप, कैंची। तरीका है बनाने का, कागज को चौकोर काटो, उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियाँ चिपका लो जैसा चित्र में दिखाया गया है। तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो। पतंग तैयार है। सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? तो सूरज आसमान में दौड़ इसलिए लगाता होगा क्योंकि वह पूरे विश्व में अपना उजाला, अपना प्रकाश दे सके। चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? तो चिड़िया जब पेड़ों पर उछल कूद करके खुश रहती होगी तो वो शोर मचाती है। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? तो चंदा बाकी तारों से बड़ा और चमकदार होने के कारण वह सब पे अकड़ता होगा। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? तो दादा घर में शरारत करने को मना करके और कहीं आने जाने पर रोक लगाकर धौंस जमाते होंगे। शोर, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। अब आंखें खोलो। ये क्या याद है? तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। तो यहाँ पे लिखेंगे हमें पक्षियों की आवाज़, पंखे, टीवी या एसी की आवाज़, खेलते या रोते हुए बच्चों की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़, हवाई जहाज़ की आवाज़ इत्यादि आवाज़ें सुनाई देती है। इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे हवाई जहाज़, आती जाती गाड़ियाँ, शोर करते बच्चे और रोता हुआ बच्चा। पहेली, कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। इसमें हम लिखेंगे पतंग। यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।